अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आजकल हर एक का एक ही मसला है, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस और डल कलर। अगर आप इन तमाम परेशानियों में हैं तो आपका हल इस एक क्रीम में है। आपके तमाम मसाइल को ये क्रीम हल कर देगी। आपके फेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये क्रीम उसको कंट्रोल करेगी। चलें इसको कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बनाना ले लिया है, इसका हमें छिलका चाहिए। तो अच्छी तरह बनाना को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसका छिलका उतार लेंगे। इस मैजिक क्रीम के लिए हमें सिर्फ बनाना के छिलके चाहिए, क्योंकि बनाना पील में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं, रिंकल्स को कंट्रोल करते हैं और एजिंग के जो साइंस होते हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। बनाना के छिलकों को मैंने बारीक काट लिया है। इसको काटने के बाद इसको हाफ़ कप पानी ले लेंगे, उसमें बॉईल कर लेना है। 5 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाए तो इसको किसी भी बाउल में आप निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसका थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा। तो इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च। अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें कॉर्न स्टार्च का ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कॉर्न स्टार्च जो होता है ना वो एक्नी को एक तो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हमारे फेस से जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्नी नहीं होती। इसलिए मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। इसको कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए आपने दोबारा से कुक करना है। जब आप कुक कर रहे हों तो इसका जो फ्लेम है, आपने चूल्हे का जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखना है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि थिक है। फिर हम इसको छानने की मदद से छान लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम छानने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिलीव मी, ये मास्क इसको कह लें, इसको क्रीम कह लें, आप इसको एक दफ़ा लगाएंगे ना अपने फेस पे तो आप इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करेंगे ना, फ़र्स्ट यूज़ में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। आपकी स्किन पे अगर रिंकल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इवन आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन भी है, पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि क्योंकि उस छाइयाँ होती हैं आपकी स्किन पे, वो इतनी जल्दी आपकी स्किन से नहीं जाती, तो उसमें थोड़ा सा आपके टाइम लगेगा, लेकिन ये इंस्टेंट आपको ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को वाइट कर देगा। आप ऐसे फील होगा कि आपने कोई फेशियल करवाया है। आप इसके इंस्टेंट मैजिकल रिज़ल्ट पाने के लिए ना इसको आप एज़ अ क्रीम भी यूज़ करें और आप इसको एज़ अ मास्क भी लगा सकते हैं अपने फेस पे। इसको अब ठंडा हो गया है, अच्छी तरह आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज़ करेगा और स्किन टोन को भी इवन आउट करेगा। इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जोजोबा ऑयल, जो कि हमारी स्किन पे अगर एक्सेस ऑयल हो, उसकी एक्सेस ऑयल की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एक्नी स्कार्स हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं जाते, एक्नी स्कार्स को फेड आउट करता है और फाइन लाइंस को मिनिमाइज़ करता है। हर तरह से बेस्ट ऑयल है ये आपके फेस के लिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जोजोबा ऑयल के ऐड करूँगी। जोजोबा ऑयल आपकी स्किन को वाइट भी करता है, ब्राइट लुक भी देता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में आप जोजोबा ऑयल जस्ट यूज़ करें तो इसके अमेजिंग आपकी स्किन पे रिज़ल्ट्स होंगे। आपकी स्किन नरिश हो जाएगी, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो और आपकी स्किन को बहुत यंगर लुक देता है ये। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इतनी देर तक मिक्स करते रहें जब तक ये हल ना हो। अच्छी तरह से ये मर्ज हो जाएगा ऑयल और बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। इसको आप 15 डेज़ तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मास्क के तौर पे भी। अब इसको अगर आपने मास्क के तौर पे लगाना है तो आप अपने फेस पे इसकी डबल कोटिंग करें।
20 to 30 मिनट्स के लिए आपने इस फेस मास्क को फेस पे अच्छी तरह लगा रहने देना है। उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें। इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके बाद आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहती, किसी भी नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं रहती। और इसको अगर आप डे क्रीम में एज अ डे क्रीम के तौर पे यूज़ करेंगे तो जोजोबा ऑयल इसमें जो ऐड किया है वो सनस्क्रीन के तौर पे भी काम करता है। आपको किसी सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप कंफर्टेबल हों आप इसको यूज़ करें। आप इसको नाइट में भी एज अ क्रीम आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स चाहिए, आपके फेस पे रिंकल्स हैं, तो आप इसको नाइट में लगाएं। इस क्रीम को नाइट में आप अपने फेस पे लगा दें और सुबह उठ के आप अपना फेस वॉश कर लें। आपको इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। आप चंद दिनों में आपको ऐसे लगेगा आपके फेस पे जो फाइन लाइंस हैं वो बिल्कुल फेड आउट होने लग गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।